यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने जा रहे हैं। सो एक छोटा सा चेंज है उनके कोर्स में, क्योंकि उनके फॉर्म्स पहले भरे जा चुके थे, एग्ज़ाम फॉर्म्स पहले फिल हो गए थे, लेकिन एक और चेंज आया है, बहुत माइनर चेंज भी कह सकते हैं इसको, बिकॉज आप जब आप एनालाइज करेंगे ना तो इट इज़ नॉट वेरी मच डिफरेंट। तो पैनिक नहीं करना है, एकदम नहीं, फॉर्म भरने की डेट आई है, यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट चेंज, जस्ट ऐड सम सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, ऐड करना है, और एक दो सब्जेक्ट्स जो पहले थे वो अब नहीं है और नए सब्जेक्ट्स आए हैं, लेकिन वो नए सब्जेक्ट्स भी बहुत नए नहीं हैं। सो क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। सो यू कैन सी कि पहले जो एक सब्जेक्ट था इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का, उसमें आपको एक चेंज ये आया है कि वो पहले 100 मार्क्स का था, नाउ इट इज 50 मार्क्स, ठीक है ना, सबसे पहले तो ये चेंज आया है, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि आपको ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी पड़ रही थी, बहुत सारा प्रोज था, मतलब स्टोरीज का पार्ट था, फिर पोएम का पार्ट था, 4 यूनिट्स थे, 100 मार्क्स, बहुत ज़्यादा लेंथी था। नाउ इट इज कंडेंस्ड, मतलब शॉर्ट कर दिया गया है, सो मार्क्स ऑल्सो लेसन, कम हो गए मार्क्स, 100 मार्क्स या 50 मार्क्स हो गए। नाउ देखिए दूसरा क्या है कि जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस का पेपर था दैट इज आल्सो कंपलसरी, तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज ये आया कि पहले वो 100 मार्क्स का होता था, नाउ इट इज ओनली 75 मार्क्स, कितने का, 75 मार्क्स का हो गया है, ठीक है। ये दोनों तो सेम है सब्जेक्ट। अब देखेंगे एक जो चीज चेंज हुई है वो क्या है कि वैल्यू एडेड जो कोर्स था, जो कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का कोर्स था जिसमें 100 मार्क्स का वो पेपर था, दैट इज नाउ कैंसल्ड, ये रिजेक्ट हो गया है, और उसके बदले में कह सकते हैं कि उसके बदले में नहीं कह सकते, बट दैट इज नॉट देयर, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं आया, क्या नहीं है, तो इंट्रोडक्टरी जो आईआरसी पढ़ रहे थे, आईआरसी पेपर 2 पढ़ रहे थे, वो भी चला गया है, और जो वोकेशनल था वो भी चला गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके 3 कोर्सेज, मतलब 300 का जो 300 मार्क्स का जो कोर्स था वो वैनिश हो गया, मतलब खत्म हो गया है, और रह क्या गया है, तो ये इंग्लिश 50 मार्क्स का रह गया, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस 75 मार्क्स का रह गया, एंड ये जो मेजर जो आपका ऑनर्स पेपर चल रहा था वो रह गया 100 मार्क्स का। अब इसके अलावा और क्या क्या ऐड हो रहा है, तो 50 मार्क्स, 75 मार्क्स, मेजर का जो आपको एक पेपर करना था, मतलब ऑनर्स का सिर्फ एक पेपर था, नाउ यू हैव टू स्टडी 1 मोर पेपर, एंड ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पहले जो सिलेबस बना था उसमें 2 पेपर थे ऑलरेडी, सो इस बार उसे रिड्यूस किया गया था पहली बार में, बट नाउ इट इज अगेन एडेड, फिर से जोड़ दिया गया। तो फॉर्म भरने के समय आपको क्या करना है, ये ज़्यादा ध्यान देने की बात है। आपको एक मेजर का तो पहले ऑप्शन रहेगा ही, जो था भी पहले फर्स्ट टाइम, अब एक और मेजर उसमें ऐड कर देना है, एक चेंज ये हुआ। दूसरा, आपको 2 सब्जेक्ट्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स में ऐड करने हैं। तो अब ये मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स क्या है, ये है आपके इंटर के जो कोर्स में जो साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम के जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने जो पढ़ाई की अपने स्ट्रीम से, उस स्ट्रीम को इग्नोर करना है, मतलब उससे सिलेक्ट नहीं करना है सब्जेक्ट, और जो नहीं पढ़ा था, तो फॉर एग्जाम्पल आपने साइंस स्ट्रीम से किया था इंटरमीडिएट +2, अब आपको आर्ट्स का कोई 2 सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, या आपने अगर आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया था, पॉलिटिकल साइंस से आपने किया, मतलब आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ रहे थे, तो नाउ यू हैव टू चूज 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मतलब नई बात आई है, और ये भी बहुत आसान हो जाएगी, वो मैं भी बताऊंगी कि कैसे आप ये जो एमडीसी का सिलेक्शन है वो इतनी आसानी से कर सकते हैं और बहुत आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। करना क्या होगा, जब 2 एमडीसी लेने हैं, ठीक है, तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत आसान, आर्ट्स के स्टूडेंट जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ या फिर जो उनकी चॉइसेस है, तो जो केमिस्ट्री जिन्हें अच्छी लगती है वो केमिस्ट्री ले सकते हैं, जिन्हें फिजिक्स अच्छा लगता है या उनका इंटरेस्ट था पहले ये पढ़ना चाहते थे तो वो फिजिक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जिन्हें कुछ भी प्रॉब्लम है कि नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत टफ है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मैथ्स लेना, क्योंकि ये मैथ्स जो आप पहले से पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल
रिप्रेजेंटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, इसका सिलेबस और मल्टीडिसिप्लिनरी में जो मैथ्स दिया गया है आपका, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एक दो चैप्टर्स एडेड हैं बट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो आप यहाँ पर तो आपके मैथ्स कंपल्सरी है, दिस मैथ इज कंपल्सरी, बट आप यहाँ मल्टीडिसिप्लिनरी MDC 1 में आप मैथ्स ले सकते हैं। और MDC 2 में क्या है, तो MDC 2 का सिलेबस जब मैंने देखा, एक्सप्लोर किया, तो देखा कि जियोलॉजी का जो सिलेबस है ना, दैट्स वेरी इजी। उसमें आपको कम्युनिकेबल डिजीज पढ़नी है, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़नी है, इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, वो पढ़ना है। फिर आपको वहाँ फिश कल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर एंड वन मोर दैट इज एपीकल्चर पढ़ना, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन, मछली पालन एंड मतलब ऐसे पशु पक्षियों के बारे में पढ़ना है जिनसे हमें लाभ होता है, इकोनॉमिक लाभ होता है। उसके बाद एनिमल किंगडम का थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सो इस तरह से। और हाँ, एक और चैप्टर है जो इम्पॉर्टेंट है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, डार्विन एंड लामार्क की थ्योरी पढ़नी है। तो ये बहुत छोटे छोटे और आसान टॉपिक्स हैं। अब बीमारियों के बारे में पढ़ना तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगता है, विटामिन के बारे में पढ़ना, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना। सो जियोलॉजी विल बी द इजीएस्ट सब्जेक्ट फॉर योर MDC मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, जो कि आर्ट्स के स्टूडेंट थे इंटर में। तो मैथ्स ले लेंगे तो इस मैथ्स से ये मैथ्स मैच कर जाएगा, एक MDC। दूसरी MDC अब अगर जियोलॉजी ले लेते हैं तो वो बहुत आसान हो जाता है मेरे ख्याल से। एंड आप खुद से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सबके सिलेबस देख लेंगे तो आपको कंपैरिजन हो जाएगी इसमें। और उसके बाद डिजिटल एजुकेशन भी ऐड किया गया। तो डिजिटल एजुकेशन जो ऐड किया गया ना, दैट्स आल्सो वेरी इजी, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में एक डिजिटल एजुकेशन पढ़ा था। तो अब फिर से यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सॉरी इसमें नहीं पढ़ा था, आई एम सॉरी, नहीं पढ़ा था, वहाँ नहीं पढ़ा था, इसलिए इस बार इसको ऐड किया गया। ऑलराइट, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। तो सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने डिजिटल एजुकेशन नहीं पढ़ा था, सो यू दिस इज एडेड नाउ। तो अब यहाँ आपको डिजिटल एजुकेशन पढ़ लेना है और एग्जाम देना है। डोंट वरी, बस एग्जाम दीजिए, फॉर्म भरिए। एंड हाँ, लास्ट डेट जो है 19 से पहले आप कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने पहले एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए भी एक गोल्डन चांस है कि वो भी अब भी एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। सो ऑल ऑफ यू get ready for your exam and go through your books. Yeah, I would prefer books, not guest papers. And thank you very much.